दर्शक इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप अवगत होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तरफ से सत्र 22-24 के फर्स्ट ईयर की तथा सत्र 2021-23 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा जुलाई के मंथ में शुरू होने वाली है, जिसमें विशेष करके आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है, आज की इस वीडियो में विशेष करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैसे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए जो डीएलएड के प्रथम सत्र की परीक्षा लिखने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस एग्ज़ाम रूटीन में देख रहे हैं कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष तथा सत्र 21-23 के द्वितीय वर्ष के बाह्य शिक्षकों की परीक्षा कार्यक्रम का प्रकाशन तथा उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र समिति वेबसाइट पर अपलोड किए गए संबंध में यह आवश्यक रूटीन आपके सामने है। यहाँ पर जो आप रूटीन देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं, विद्यार्थी हैं जो बार बार फ़ोन करते हैं कि सर परीक्षा कैसे लिखनी है, कैसे परीक्षा होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज की जो परीक्षा शुरू होने जा रही है उस पर मैंने सोचा कि कुछ आपको सलाह मशवरा दे दिया जाए, जिससे कि आप परीक्षा में घबराएं नहीं, किसी तरीके की परेशानी ना हो। और उम्मीद करता हूँ, शुभकामना है कि आपकी जो परीक्षा हो आज से वह अच्छे से परीक्षा जाए और आप एक अच्छे अंक के साथ परीक्षा को सफल बनाएं। यह आपकी जो 1 साल की तपस्या है डीएलएड फर्स्ट ईयर तथा 2 साल की तपस्या है डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को अच्छे से परीक्षा जाए, हमारी यह शुभकामना है। थोड़ा सा आपको आज के पेपर के जो विषय हैं उसका ब्रीफ मैं कर देता हूं, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके। आप शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा को लिखें, किसी तरह की घबराहट मन में न रखेंगे। यहां आपको देखने में मिल रहा है कि प्रथम पाली जो आज 10/7/2023 सोमवार से शुरू होने जा रही है, जिसे कि हम लोग F1 के नाम से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम, अर्थात समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इस पर जो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसमें अवगत कराना चाहते हैं। आज हमारा विषय कुछ और नहीं, केवल यही है कि आप परीक्षा कैसे लिखें, शांति मन से लिखें और परीक्षा में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे परीक्षा के उत्तर लिखने हैं कि आप अच्छे अंक पा सकते हैं। बस आज का हमारा एपिसोड इसी बात को लेकर के समर्पित है। अन्य दिनों में मैं अपने यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहाँ तक हो सकता है मुख्य प्रश्न देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जाए, आसानी से जाए और किसी परेशानी के बिना कम से कम समय में आप विषयों को अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके आज का मैंने एपिसोड यह बनाया है। तो आपको यह एक अवगत कराना चाहते हैं कि आपके पास जो आज का पेपर है वो आप देख रहे हैं कि 9:30 से शुरू होगा और 12:45 तक चलेगा। लगभग यह 3 घंटे का पेपर है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, लगभग यह 3 घंटे का पेपर है, जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि F1, F2, F3 तथा F4 ये 4 पेपर जो हैं आपके 70 नंबर के पेपर होंगे। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। आप यदि हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको इस बात का अवगत होना चाहिए कि F1, F2, F3 तथा F4 के जो पेपर होंगे ये 70 नंबर के पेपर होंगे। 70 नंबर आपकी थ्योरी में लाने हैं तथा 30 नंबर का जो होगा वह पेपर आपको आपके महाविद्यालय द्वारा या आपके जो भी कॉलेज हैं उसके माध्यम से 30 अंक मिलेंगे, जो कि असाइनमेंट के माध्यम से या प्रायोगिक परीक्षा या जो भी माध्यम होगा आपके कॉलेज का, उसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आज से अभिप्राय मेरा F1, F2, F3 तथा F4 के जो पेपर हैं यह 70 नंबर के पेपर होते हैं। यह 70 नंबर के पेपर आपके 2 खंड में दिए जाएंगे, खंड क तथा खंड ख। खंड क में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्नों की संख्या आपकी जो होती है वह 5 होती है। 5 प्रश्नों के आपके उत्तर होंगे। 5 प्रश्न जो आप लोग छः इसमें जो आपको दिया जाता है, इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए जाते हैं। खंड क में 6 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा करके, और अथवा में जो प्रश्न दिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो अथवा के प्रश्न होते हैं उसमें आप 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि आप जो यह परीक्षा लिखेंगे 6 प्रश्न के उत्तर वे सभी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे, अर्थात आपको लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर देने हैं। अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में, 75 से 100 शब्दों में लिखना है। यह आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आप जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उस समय टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। अर्थात
सभी प्रश्नों पर आपको सब बराबर के समय देने हैं। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वह 5 अंक के होंगे, अर्थात मैक्सिमम 100 शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं। खंड क के सभी प्रश्न 6 होंगे और 6 अथवा वाले प्रश्न रहेंगे, अर्थात 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन 6 प्रश्न को अटेम्प्ट करने से आपको जो है 6 पंचे 30 नंबर आपको इस तरीके से आ जाते हैं। 100 शब्द के आसपास में आपको लिखना है, कम से कम 75 और अधिक से अधिक 100 शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हो सकता है कि आपकी कॉपी की साइज ऐसी हो, एक पेज से ज़्यादा आप इसका उत्तर लिखने में अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा समय दीजिएगा तो अभी आपके खंड ख में लॉन्ग टाइप आंसर करना बाकी है और वैसी स्थिति में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय शॉर्ट टाइप आंसर करने में चला जाएगा, जिसमें कि मात्र आपके 30 अंक आने वाले हैं। खंड ख जो आपका होता है, खंड ख में कुल मिलाकर के आपके पास जो प्रश्नों की संख्या होती है वह 5 होते हैं और 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। खंड ख जो होगा, सेक्शन बी जो होता है, वह आपके पास 6 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न जो होंगे वह 10 नंबर के होंगे, अर्थात 4 प्रश्नों के, अर्थात 10 चौक 40 नंबर के आपके सेकंड जो खंड ख है वह 40 नंबर के प्रश्न रहते हैं। तो 40 नंबरों के जब प्रश्न आप लिखेंगे तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और इसमें दिए जाने वाले जो प्रश्न होंगे उनमें शब्दों की संख्या, जब आप उत्तर लिखेंगे तो शब्दों की संख्या 200 से 250 शब्दों में लिखनी होगी, अर्थात 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज तक आप अपने प्रश्न के उत्तर को लेकर के जा सकते हैं। कॉपी की साइज जिस अनुसार होगी, यदि आप पेज को गिनती करते हैं, यदि छोटे साइज की कॉपी है तो वैसी स्थिति में आपकी जो कॉपी होगी उसके जो उत्तर होंगे उसके वह 2 से 2.5 पेज में इन प्रश्नों के उत्तर जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको जो है कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं कि खंड क में आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 पंचे 30। खंड क में आपको 6 प्रश्न अथवा करके रहेंगे और खंड ख में आपके पास जो है कि 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। वह अथवा से नहीं रहता है, उसमें से किन्हीं 5 में से 4 प्रश्नों का अटैम्प्ट करने हैं। 10-10 नंबर के पेपर होंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, अर्थात लॉन्ग टाइप आंसर लिखना है और कुल मिलाकर के आपके 70 नंबर के पेपर होते हैं। आगे कुछ और भी आपको सलाह देना है, जैसे कि यदि आप परीक्षा में जा रहे हैं परीक्षा लिखने के लिए और वहाँ पर रह गए कि बात मुझे प्रश्न सपोज दैट कि आपके पास प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 2 है, 3 है, 4 है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से अथवा के प्रश्न दिए गए। अथवा से अभिप्राय यह है कि जो भी प्रश्न संख्या होंगी उसमें 2 प्रश्न रहते हैं, एक ऊपर रहेंगे और एक अथवा करके उसके नीचे रहता है। दोनों में से जिस भी प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, पहले उसको लिखने का कोशिश करिए। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास रेड पेन छोड़ करके, ग्रीन पेन छोड़ करके और भी एक से ज़्यादा पेन हैं कलरफुल, तो आप उसकी जो है मदद ले सकते हैं और कलरफुल पेन से आप अपने उत्तर को लिखिएगा। अट्रैक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और जो है कि मुख्य बिंदु हो उसे आप आकर्षक ढंग से सजा करके लिखते हैं तो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। इस प्रकार से आप अभी अपने जो भी ये 70 नंबर के प्रश्न लिखेंगे वह 3 घंटे का पेपर होता है। सावधानी से लिखिएगा। कोशिश यह रहे कि कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके आप इस चीज़ का कोशिश करेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। निश्चित रूप से आपके प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, तभी पूर्ण अंकों में आपका पूर्णांक निर्धारित होगा। अगर प्रश्न छूट जाता है तो आपके कम अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है, आपने उस टॉपिक से जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, आपको यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, वैसी परिस्थिति में आपने जो कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा हुआ है, आपके ध्यान में है या आपके पास जो भी लिखने का साधन यदि उपलब्ध होता है तो आप निश्चित रूप से लिखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत प्रश्न है, प्रश्न लिखने के लिए आपके पास अनलिमिटेड प्रश्न है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मन से यदि पढ़ा हुआ है तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके पास जो कुछ भी जानकारी है, आप निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर को लिखने में अपना पूरा से पूरा मन लगाएं, ध्यान लगाएं और पूरा से पूरा समय दें। निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें जाएगा और आप अच्छे अंक पा सकते हैं। अभी तक जो मैंने यह जानकारी दी थी वह पेपर F1, F2, F3 तथा F4 के बारे में बताया। F1, F2, F3 तथा F4 के जो पेपर होते हैं 70 नंबर के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आप देखिएगा कि F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 तथा F12 तक, F5 से लेकर के F12 तक के जो पेपर होते हैं यह 35 नंबर के पेपर होते हैं। अर्थात टोटल जो है कि आपके पास यह जो
क्वेश्चन पेपर मिलेगा वह पूर्णांक होता है 35 नंबर का। 35 नंबर में आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर जो आपको देने हैं मैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 35 नंबर के जो पेपर होंगे यह 2 घंटे का पेपर होता है। 70 नंबर का पेपर 3 घंटे का होता है तथा जो आपके 35 नंबर के पेपर होते हैं वह 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के पेपर जो होंगे उसमें भी आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वह इसके भी 2 खंड होंगे, खंड क, खंड ख या सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के रूप में आप जो जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं उसको आप देखिएगा। अब बात यहाँ निकल करके यह सामने आती है कि 35 नंबर का जो यह पेपर है, 35 नंबर के पेपर में खंड क में आपके पास 5 प्रश्न होते हैं। ध्यान से समझिएगा, खंड क में 5 प्रश्न होते हैं जो अथवा के तौर पर रहेंगे। आपको अथवा से आपका अभिप्राय आप समझ रहे होंगे कि जैसे आपने फर्स्ट पेपर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो आपने लिखा है 2 प्रश्न रहते हैं, 2 प्रश्न से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है अथवा में करके। उसी प्रकार से पेपर F5 से लेकर के F12 तक के जो पेपर होंगे उसमें भी इसी प्रकार से आपको अथवा करके 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर जब आप देते हैं तो वह 25 नंबर का हो जाता है। और रह गया 10 नंबर के लिए, फिर खंड ख में जाइएगा तो आपके पास 2 प्रश्न रहते हैं। 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना रहता है, जिसमें एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको 200 से 250 शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं और दूसरा नोट्स के तौर पर आपको लिखना होता है। इस प्रकार आपके पास जो खंड ख में 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। जो आप 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो यह जो एक प्रश्न होता है वह एक प्रश्न लगभग 10 नंबर का होता है, अर्थात 25 नंबर आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में जिसमें आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया, तथा खंड ख जो होता है, सेक्शन बी जो होता है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। यह जो खंड होगा इसमें 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। इस प्रकार आपने देखा कि 25 और 10 35 नंबर का जो आपका यह पेपर होता है। इस 35 नंबर के पेपर में आपको उसी तरीके से उत्तर लिखना है जैसा कि आपने 70 नंबर के पेपर में लिखा था कि अपने टाइम मैनेजमेंट को इस प्रकार से लेकर के चलें कि चारों प्रश्न का उत्तर हो सके, जिसमें जो है कि आपने देखा 6 प्रश्नों के उत्तर हो सके। 5 प्रश्न शॉर्ट टाइप में हैं और एक प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप में है। आप इस बात का निश्चित रूप से फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। आप यदि पढ़े हैं या आपके पास लिखने का कोई भी साधन है तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से जो भी ज्ञान है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी उस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हुए सभी प्रश्नों को आप निश्चित रूप से टच करने का कोशिश करिएगा, जिससे कि आपकी जो मार्किंग होगी उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है इसमें लगभग पूरे एग्ज़ाम रूटीन भी आपको दिख रहे हैं। F1 से लेकर के आप जो यहाँ अगर देखना चाहेंगे तो F1 से लेकर के F12 तक के सभी प्रश्न, सभी पेपर के यहाँ रूटीन भी आपको देख रहे हैं। एक बार मैं इस रूटीन को भी समझा देता हूँ। आपकी जो परीक्षा होने जा रही है 2 सिटिंग में हो रही है। यह परीक्षा 2 सिटिंग में हो रही है। फर्स्ट सिटिंग में आपका जो होगा वह 9:30 से लेकर के 1:45 बजे तक होता है, तथा सेकेंड सिटिंग की जो परीक्षा हो रही है वह परीक्षा 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक हो रही है। यह जो टाइमिंग दिया गया है यह आपका टाइमिंग है F1, F2, F3 तथा F4 के लिए, जो कि 3 घंटे का पेपर है। उसके बाद जैसे ही आप F5 से लेकर के F12 तक अपने रूटीन को देखते हैं, इसमें समय बदल जाता है, जिसमें आपको 8:30 बजे पहुंचना है, माफ़ करिएगा 9:30 बजे पहुंचना है। 9:30 बजे से लेकर के 11:15 अर्थात 11:45 तक यह पेपर होगा। और सेकेंड सिटिंग जो है कि 2 बजे से शुरू होकर के 4:15 बजे समाप्त होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह 2 घंटे का पेपर है। टाइमिंग लगभग 2.25 घंटे की दिखाई जा रही है, लेकिन समय आपके जो क्वेश्चन पेपर में निर्धारित रहते हैं वह 2 घंटे का ही पेपर होता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि F1 से F4 तक के जो आप पेपर हैं 70 नंबर के 3 घंटे में टाइप मैनेजमेंट के साथ अच्छे से पूरा करिएगा और अच्छे नंबर आएंगे। और उसी प्रकार आप F5 से लेकर के F12 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर जो 35 नंबर के हैं 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा करिएगा और आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा यह वीडियो है, आज का यह जो हमारा प्रयास है, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा, हमारे दिए गए जो निर्देश हैं। और यह हमारी शुभकामना है कि आप अच्छे अंकों के साथ अपनी इस DLED के प्रथम वर्ष की परीक्षा को पूरा करें और अच्छे अंकों के साथ आप एक अच्छे शिक्षक बनने के रास्ते में आगे बढ़ें। अब बात बाकी यहाँ जो आप नीचे के रूटीन में देख रहे हैं वह सेकेंड ईयर का जो पेपर है, यहाँ पर S1 से लेकर के नीचे
8 तक का, इसको मैं अगले एपिसोड में, यानी कि उनकी परीक्षा मंडे अर्थात 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, उनके लिए मैं अलग से कुछ विशेष निर्देश दूंगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को फर्स्ट ईयर से थोड़ा अलग समझना होता है, समझाना पड़ता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो में उनके साथ में डिस्कशन करूँगा। इसी शुभकामना के साथ कि जो आप प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं, डीएलएड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं, घबराएं नहीं, अच्छे से परीक्षा लिखें, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक के साथ सफलता मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ कि अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक मन लगा करके पढ़ें, स्वस्थ रहें तथा अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।